देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन 60 की शुरुआत की, जहां उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम कर्मचारियों को, अधिकारियों को 60 दिनों की मोहलत दी ताकि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से बहाल किया जाए, बिहार की लचर और बिगड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से दुरुस्त किया जाए। तेजस्वी यादव की तरफ से जहां आधी रात को बिहार के बड़े अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जाता है, छापेमारी की जाती है, कर्मचारियों और डॉक्टरों को डांट फटकार लगाई जाती है, तेजस्वी यादव विभिन्न कार्यक्रमों में और मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं फिर से बहाल होंगी, बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर वो बनाकर ही रखेंगे। तो वहीं उससे बिल्कुल भी विपरीत तस्वीर बिहार के कटिहार जिले से सामने आई है, जहां पर वसूली दीदी का वीडियो वायरल हो गया है और इस वीडियो में सदर अस्पताल में जो कर्मचारी तैनात है वो प्रसव पीड़ा का टीका लगाने से पहले नजराने की मांग कर रहे हैं। साफ साफ वसूली दीदियों का कहना है कि पहले नजराना दो, उसके बाद ही प्रसव पीड़ा का टीका लगेगा। नहीं मानने पर आखिरकार 2000 रुपए उस वसूली दीदी को दिया गया, जिसके बाद डिलीवरी के बाद प्रसव पीड़ा का उनके द्वारा टीका लगाया गया। इसकी जीती जागती तस्वीर अब आपको कटिहार के सदर अस्पताल से दिखाएंगे। ये सदर अस्पताल सरकारी अस्पताल है, जहां सरकार के द्वारा मुफ्त सेवाएं दी जाती है, जहां हर तबके के लोग आते हैं ताकि सरकार से जो सुविधाएं मिल रही है उसे वो प्राप्त कर सके, उसका लाभ ले सके। और वहीं दूसरी तरफ प्रसव पीड़ा की टीका को लेकर इतना हंगामा किया जाता है, नजराना मांगा जाता है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो सबसे पहले देखिए कटिहार के सदर अस्पताल का क्या कुछ हाल है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर बात करते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिशन 60 की जो है शुरुआत उनकी तरफ से की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाने वाला एक वीडियो कटिहार सदर अस्पताल से सामने आया है। देखिए इस तस्वीर को और सुनिए उनकी पूरी बातों को। सर हम लोग सुबह ही निकले, ऑटो में आए, ऑटो में आने के 10 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे। आके जैसे ही रिपोर्ट सब दिखाए, यहाँ के नर्स के द्वारा इधर 3 तरह के इंजेक्शन लिखा गया, जिसमें से क्वांटिटी 10 के आसपास आया। हम लोग लाके दिए बाहर से या यहीं पे मिले? नहीं, बाहर से सर, उसके बाहर से लाके दिए। उसके बाद यहाँ पे डिमांड हुआ कि 2000 अगर दीजिएगा तो जल्दी काम होगा। इन लोगों के पास पैसा नहीं था, जुगाड़ शुगाड़ करने में लगभग 2 घंटा लग गया। इसके बाद जब इसी बीच में 2 कैटगेट का ऑर्डर किया गया, वो भी बाहर से हम लोग लेकर आए। 650 के आसपास कॉस्ट पड़ा उसका। और इतने में इन लोग बोल रहे हैं कि आप काम कीजिए, नॉर्मल डिलीवरी कराइए, हम आपको जो भी आपका ये होगा दे देंगे। तो फिर जी डिलीवरी हो गया तो फिर उसमें छोटा सा टाका लगा। तो जब तक ये लोग पैसा नहीं दिया, उस पेशेंट को उसी अवस्था में आपको छोड़ के रखा और फिर टाका देने के मतलब पैसा देने के बाद तब टाका लगाया। किसके द्वारा पैसे की मांग की? नर्स के द्वारा सर, यहाँ का तैनात। जी। कितने नर्स होंगे? 6-7 नर्स होंगे। सभी लोग पैसे के लिए उसमें से सभी लोग जो 1-2 डिमांड सब साथ में ही होंगे सर। मतलब 1-2 डिमांड कर रहे हैं। जी जी हेड नर्स। और जब जैसे ही हम आवाज़ उठाए तो यहाँ के द्वारा मतलब सब बोल रहा है कि नहीं आप ये कर रहे हैं, अगर पहले पता चलता तो आपके यहाँ पे भर्ती नहीं लेते, बाहर भेज देते। नर्स को पहचानते हैं, नाम जानते हैं? नहीं सर, नाम भी नहीं जानते। डॉक्टर था उस समय? नहीं, डॉक्टर तो नहीं देखे थे सर। नर्स ही करवाया था। जी। कहाँ से आए आप लोग? सर ये आजमनगर ब्लॉक, देवगांव पंचायत, मुलाईबाड़ी गाँव। क्या नाम है हमारी? जरीना खातून और ये पति का नाम करीमुल। इनका घर ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल घर इसका सर ये हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक पड़ता है, चांदपुर गाँव। ये मायके में थे? जी, मायके से ही आए थे लोग। क्या करते हैं इनके पति? इनके पति सर मजदूर हैं। इनके पिताजी? इनके पिता सर एकदम मजदूर है सर, बहुत गरीब तबके का आदमी है सर ये लोग। और इसी परिचय क्या हुआ? आप कौन लगे? सर हम इनके ये मेरे भाई लगे। मेरे भाई जी। अभी आगे में जी। आप क्या मांग चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर हम चाहते हैं कि ये सब सिस्टम जो चल रही है, ये सब सिस्टम बंद हो। गरीब से गरीब तबका का आदमी यहाँ पे आता है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। ये सब पैसे की डिमांड ना हो, ताकि बहुत सारा आदमी पैसे नहीं देने के कारण यहाँ पे भी इलाज की उम्मीद से आता है, यहाँ पे इलाज नहीं हो पाता, उसको बाहर जाना पड़ता है। इन लोगों के द्वारा भेज क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या किया जाएगा? इसमें जांच समिति का गठन उपाधीक्षक के लेवल से कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट के प्रतीक्षा है, रिपोर्ट आ जाता है 3 से 4 दिन के भीतर में। मैंने उन्हें 3 दिन का समय दिया है, जो सभी बिंदुओं पर वो अच्छी तरह से देख लें। और उच्चाधिकारियों से भी बातचीत हुई है। यदि इस तरह की माल प्रैक्टिसेस इन लोग के द्वारा किया जा रहा है
तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, तत्काल भी कार्रवाई की जाएगी और अग्रतर कार्रवाई के लिए विभाग को भी लिख दिया जाएगा। क्या दिख रहा है सर प्रारंभिक में, क्या वीडियो देखे क्या नहीं, ये तो इससे लगता है जो कुछ लेन देन है। अब पता नहीं, जो दूसरी महिला दे रही हैं, क्योंकि वो किसी ड्रेस में नहीं हैं, तो ये कहना कि वो आशा हैं कि क्या हैं या उनके अपने रिलेटिव हैं, तत्काल कहना कुछ कठिन है। इसी की जांच हम लोग कर रहे हैं। जो ले रहे हैं वो कौन है? वो तो एएनएम का एक है, मैंने जो कार्यरत जो महिला परिचारिका हैं उनका है। प्रसव गृह में ही तैनात है। हाँ, वो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है प्रसव गृह में तैनात है। दरअसल ये पूरा मामला कटिहार के सुदूर इलाका आजमनगर गढ़ प्रखंड के मुलाई वाडी गांव के जरीना खातून से जुड़ा हुआ है, जिनके प्रसव के लिए प्रसव गृह के अंदर स्वास्थ्यकर्मी बेशर्मी से सरकार के द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। कैमरे में कैद कटिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रसव गृह के वसूली दीदी की तस्वीरें फिलहाल इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि अब भी लोगों को सेवा के साथ सुविधा पहुंचाने के दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दरअसल कटिहार स्वास्थ्य विभाग के खासकर प्रसव विभाग से इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा प्रसव के नाम पर वसूली की बात सामने आई है, लेकिन इस बार कैमरे में लेन देन की पूरी वीडियो कैद हो चुकी है। तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना, कटिहार के सदर अस्पताल की जीती जागती तस्वीर को देखा, स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार का किस तरीके से बोलबाला है, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है, जहां लोगों को सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही, सरकारी सुविधाओं का वो लाभ नहीं ले पा रहे और उनके बदले जबरन उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है, जिसके बाद मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि सूबे के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, वो क्या एक्शन लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए कटिहार से बस इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।